नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व से जो बहुआयामी ज्ञान भी रखते हैं, बहुत अनुभव भी रखते हैं और वे भाषाविद भी हैं और कई मास कम्युनिकेशन और जो लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट सभी में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं। एनसाइक्लोपीडिया के वो एडिटर रह चुके हैं। ऐसे कई उनके पास पुस्तकें हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही भाषा को लेकर वैज्ञानिक ढंग से बहुत सी बातें बताई है। तो आइए आज हम उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर सक्सेना जी, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और आप तो ज्ञान का भंडार हैं। तो बस हमको थोड़ा सा कुछ समय दीजिए और कुछ हमारी बातों का समाधान कीजिए। अवश्य, मैं कोशिश करूंगा। जी जी जी। तो मैं असल में ये पूछना चाहती हूँ कि भाषा विज्ञान यानी क्या? भाषा और फिर उसके साथ विज्ञान, जनरली लिटरेचर और साइंस ऐसी दो चीजें होती है, पर आप भाषा के वैज्ञानिक हैं, मतलब ये क्या हुआ? ऐसा है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस विषय में हम बहुत निकट होते हैं उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। जी। जैसे लोग अपने शरीर के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी। इसी तरह जो है हर आदमी को मातृभाषा तो सभी बोलते हैं, बाद में और भी भाषाएं सीखते हैं। जी। लेकिन होता ये है कि उन भाषाओं के बारे में हम जानते कम हैं। तो पहली एक छोटी सी बात उदाहरण ये है कि भाषा सरल है कि कठिन है। हम आप जब पढ़ाते थे बच्चों से पूछते थे, बच्चे बताते हाथ उठाते थे कि सर वो हिंदी तो बड़ा सरल भाषा है, मराठी मुश्किल है और चीनी तो बहुत मुश्किल है। जी। तो उनको हम उदाहरण देते थे कि देखो बेटा ऐसा है कि भाषा हर बच्चा जो है 3-4 साल में बोलने लगता है। अच्छा। 5-6 साल में वो बिल्कुल उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिकली अडल्ट। वो वयस्क हो जाता है, भाषा का पंडित हो जाता है। भाषा जो है वो सब पूरी अच्छी उसको जानकारी हो जाती है। तो अगर चीनी भाषा कठिन होती तो वो बच्चा 3 साल में नहीं 5 साल में सीख पाता। हिंदी जो है सरल होती तो वो 2 साल में सीख लेता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सब लोगों के जो टाइम है वो उतना ही लगता है। मैंने अपनी मातृभाषा बचपन से ही सीख जाते हैं। सीखा है क्योंकि वो नेचुरल कंडीशन में सीखता है, इसलिए वो जल्दी आती है। अगर भाषा को नेचुरल कंडीशन में आप समझाएंगे जी तो जल्दी सिखाएंगे। तो ये भाषा में विज्ञान कहाँ से आया? नहीं, भाषा विज्ञान ऐसा है कि हमारे संस्कृत में जी पाणिनि हुए हैं, उन्होंने संस्कृत की व्याकरण लिखी है। हाँ। ऐसा कहा जाता है कि संसार में सबसे अच्छी व्याकरण पाणिनि की व्याकरण है। अच्छा। अष्टाध्यायी नाम है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत में भाषा विज्ञान करीब करीब लुप्त हो गया जी। तो हमारे समय में वो सन 61-60 में ऐसा हुआ कि विदेश में हमारे विद्वान भेजे गए भारत सरकार के द्वारा जी, और वहाँ से विद्वान यहाँ आए और उन्होंने लोगों को भाषा विज्ञान सिखाया। अच्छा। तो हम उसी समय के हैं। हाँ। सन 63 में हमने शुरू किया था जी। तो वो बोलते ये जो कोर्सेज होते थे 1.5 हफ्ते के होते थे, तो उसमें भाषा विज्ञान के बारे में बताते। अच्छा। तो या तो वो विदेश से टीचर आते वो पढ़ाते थे, क्योंकि भाषा विज्ञान वहाँ डेवलप हो गया और हमारे यहाँ खत्म हो गया। ये बस भाषण उतारने के लिए वो भी कहते थे कि पाणिनि से अच्छी ग्रामर अभी तक लिखी नहीं है, और उसके बाद जो है, लेकिन बस इसके बाद कोई चर्चा नहीं करते जी। पर सक्सेना जी, मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप भाषा सिखाते हैं तो जैसा कि मुझे पता चला है कि आपका कहना है कि यदि कोई शिक्षक जो हिंदी पढ़ा रहा है परंतु यदि उसने भाषा विज्ञान पढ़ा हो तो वो ज्यादा सरलता से और ज्यादा इंटरेस्टिंग रोचक तरीके से पढ़ा सकता है, जो बच्चों को जल्दी ग्राह्य हो जाए। तो इस विषय में मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं समझ रहा है कि यानी भाषा विज्ञान पढ़कर यदि हिंदी सिखाई जाए तो वो थोड़ा बताइए। नहीं, ये आपने सवाल पूछा है तो मैं उदाहरण से बताऊंगा कि भारत विदेशों में हिंदी पढ़ाने के लिए अध्यापक यहाँ से जाते हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य ये है कि जो जाते हैं वो एमए भाषा विज्ञान में नहीं होते जी, वो एमए लिटरेचर में होते हैं, एमए हिंदी जी जी, एमए इंग्लिश जो भी हुआ। तो वो लोग जो आते हैं वो हिंदी जो है साहित्य तो जानते हैं, पढ़ा देंगे,
लेकिन भाषा के बारे में कम जानते हैं। अच्छा। तो वो अच्छे साबित नहीं होते हैं। अच्छा। बाद में हमारी सरकार ने, कुछ विद्वानों ने सलाह की कि आप वहाँ भेज रहे हो तो उसको इसमें भाषा विज्ञान आना चाहिए। अच्छा। भाषा विज्ञान क्यों आना चाहिए? भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं। अब आपसे पूछा जाए, या हम लोग पढ़ते थे इंग्लिश में कितनी ध्वनियाँ हैं, आपने भी पढ़ा होगा, तो बताते थे 5 वावेल हैं, जबकि इंग्लिश में 20 वावेल हैं। हिंदी में बता दिया विभाव कितने हैं, तो उन्हें बता दिया आ से लेके आई तक जो है इतने वावेल हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें कुछ साउंड हम ऐसी बोल रहे हैं जो लिखी नहीं जाती। अच्छा। जैसे उदाहरण के लिए हिंदी में हिरस्व हम बोलते हैं कहना, तो कहना जब बोलते हैं तो इसमें कौन सी साउंड है? का के बाद हिरस्व आता है। इसी तरह हम बोलते हैं, कोई भी लोहार बोलते हैं, लोहार। जी जी। तो अब होता क्या है कि डिक्शनरी में भी कंफ्यूजन रहता है कि लोहार को कुछ तो ला में हिरस ऊ लगाते हैं, और कभी कोई लोग ला में ओ लगाते हैं। सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम आई क्यों? भाषा विज्ञान बता सकता है जी जी कि यहाँ प्रॉब्लम इसलिए आई जी कि हम जब लोहार बोल रहे हैं तो हिरस ओ बोल रहे हैं, तो हिरस वो देवनागरी में लिखा नहीं जाता। तो शायद का टीचर ये भी नहीं जानता कि लोहार में हम बोल रहे हैं तो हिरस ओ बोल रहे हैं जी। तो इसलिए लिखने में क्या है कि जब हम हिरस बोल रहे हैं तो कुछ लोग तो ओ लिख देते हैं, और क्योंकि हिरस ओ जो है हिंदी में लिखा नहीं जा सकता, जब वो लिखते हैं ये तो है ध्वनि जो है वो शार्ट है, हिरस्व है, तो वो ऊ लिख देते हैं जी। नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि यानी जब यदि कोई विदेश में जाके यदि भाषा पढ़ा रहा है तो वो सिर्फ एमए इन हिंदी, एमए इन इंग्लिश, यदि एमए इन उर्दू पढ़ के यदि गया तो वो उतना अच्छा टीचर नहीं बन पाएगा। उसको भाषा विज्ञान का नॉलेज होने के बाद पढ़ाने के लिए मतलब स्वीकृति मिलनी चाहिए, ऐसा आपका बोलना है। और मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और हम जैसे कोई आर्टिकल पढ़ते हैं या जो भी कुछ पढ़ते हैं या कोई सूचनाओं में भी हम देखते हैं, जब हिंदी में लिखा रहता है गए तो कहीं लिखा रहता है ग ये लिखा रहता है, कहीं ए कहीं ये, तो ये कंफ्यूजन है कि ए लिखना चाहिए कि ये लिखना चाहिए। लाए अभी आपने जो प्रश्न पूछा कि या में एक ही मात्रा लगाएं या ए लिखे हैं, जैसे गए है तो लोग या में एक ही मात्रा भी लिखते थे पहले, अभी जो है ये ए लिखने की परंपरा, उसका कारण ये है कि उच्चारण अनुसार हिंदी में लिखना चाहिए जी। तो जब हम या में एक ही मात्रा लिखते हैं जी, लेकिन बोलते ए ही है जी, तो क्यों ना हम ले ही लिखें? जब हम हिंदी में कहते हैं कि जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा जाता है, तो उसके वजह से ये गए में सब जगह लिए का भी ये प्रॉब्लम है, 2 लिए हैं उसके लिए और आपने क्या लिया है, तो यहाँ पर जो है एक में ए है, ए भी है, यहाँ भी कंफ्यूजन नहीं है। आप उच्चारण अनुसार ए है तो सब जगह आप ए ही लिखें। यानी सक्सेना जी, आप ये हम सबको बताना चाहते हैं कि अभी य का प्रयोग हम न करें, गए तो ए लिखें, लिए भी ए ही लिखा जाए, ए का ही प्रयोग करें, य का न प्रयोग करें। इसी तरह से मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि वो हिंदी जब लिखते हैं तो ही में बिंदी लगाएं या न लिखें, द में न लगाएं। हाँ, इस पे ऐसा है, हमने कहिएगा, आपने कहा हम उदाहरण दें अपने अनुभव से, तो हम बिरदा यूनिवर्सिटी में गए थे डिक्शनरी बनाने के लिए, तो सब प्रोफेसरों को बुलाया था, तो वहाँ पर जो है हमसे कहा गया सक्सेना जी आप भी कुछ बोलिए, तो हमने कहा अभी बताइए कि हिंदी में आप आधा ना लिखते हैं कि बिंदी लगाते हैं, तो सबने हाथ चला आधा ना लिखते हैं, सब हिंदी के प्रोफेसर थे। तो हम वर्गीय नासिक व्यंजन, जहाँ भी पहले वर्गीय नासिक व्यंजन लिखा जाता था अब उसकी जगह अनुस्वार लिखा जाता है। वर्गीय नासिक व्यंजन का मतलब होता है कवर्ग में जो है अंगा है तो गंगा लिखना है, संस्कृत में आप गंगा लिखेंगे तो गा में अंगा लिखेंगे और गा लिखेंगे, लेकिन हिंदी में लिखेंगे आप अनुस्वार, बिंदी लगाएंगे।
अच्छा, गंगा। यानी हिंदी में ही में बिंदी लगनी चाहिए, आधा न नहीं लिखना चाहिए, वो ज्यादा सही होगा। हाँ, ठीक है। हिंदी में आप सब लोग आज से अनुस्वार लिखना शुरू कीजिए। जी जी, यही सही रूप है जी। और आपको शब्दकोश में यही रूप मिलेगा। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने जो एक मनोगत पुस्तक लिखी है, उसमें आपने कुछ 15 आर्टिकल्स का संग्रह किया है, जिसमें कि आपने ये बताने की कोशिश की है कि जो परंपरा, रीति रिवाज, ये सारी जो चीजें हैं, इनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है। और युवा जो कि प्रश्न करते रहते हैं, यार ये लिख दिया, ये तो ऐसा ही होगा, इसका वैज्ञानिक प्रूफ क्या है, परंतु आपने एज अ वैज्ञानिक, भाषा वैज्ञानिक होने के नाते कुछ विश्लेषण किए हैं। तो ऐसे तो आपने अभी 15 आर्टिकल लिखे, लेकिन हम उतना तो नहीं अभी पूछ सकेंगे, कम से कम 1 या 2 उदाहरण दीजिए। ऐसा है कि भारत में जो है ज्यादातर महिलाएं अपढ़ थी हमारे जमाने में, हमारी माँ नहीं पढ़ी लिखी थी, तो वो जो परंपराओं की बात करके बताती थी कैसा करो। लेकिन जब हम शुरू से, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, वो कहते थे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखो, विज्ञान जो भी बताता है वो सही है। एक उदाहरण है जो शायद धार्मिक है, लेकिन बुरा लगे, हनुमान जी को मानते हैं हम, हनुमान हमारे को, लेकिन हनुमान चालीसा सूरज पकड़ काल में दीदा। तो अब ये है कि एक व्यक्ति जो यहाँ पैदा हुआ है पृथ्वी पर सूरज को कैसे गाल में दे दे, ये बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। अब हिंदू धर्म की बात करते हैं, मुसलमान धर्म की बात करते हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो 3 भेद हमारे यहाँ हैं, तो कोई भी धर्म जो है वैज्ञानिक नहीं होता है। जैसा आपने कहा कि हमने जो किताब लिखी है उसमें अंधविश्वासों के बारे में अलग से चैप्टर है और एक चैप्टर स्त्रियों के बारे में भी है। जी जी जी। तो हम अभी चर्चा जो है अंधविश्वास के बारे में बात करते हैं कि अंधविश्वास क्यों फैलता है, कैसे फैलता है। जी। तो हमने जीवन में नियम ही बनाया कि जो बोलो जी उसको करके दिखाओ। हाँ हाँ। तो हमने हर चीज पर अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अच्छा। जैसे कान्हा रास्ता काटे देख लो तो काम नहीं होगा। हाँ हाँ। तो हम जब हाई स्कूल में ही थे तब से हमारा दिमाग जो है विज्ञान के हिसाब से चलता था। तो हम कान्हा देखकर, उधर से कान्हा, हमारे जो दोस्त थे वो दूसरे रास्ते से जाने थे। जी जी। मैं कान्हा देख के परीक्षा देने जाता था। जी। हम फर्स्ट आए, हमने अपने दोस्तों को बताया कि देखो तुम तो उधर कान्हा देखते नहीं थे, जी तुम फेल कैसे हो गए। हाँ हाँ। या तुम 3rd क्लास कैसे आ गए, मैं कैसे पास हो गया। बिल्ली रास्ता काट गई तो हम हाथ देते थे, कोई बिल्ली निकली तो लोग खड़े हुए, हम हाथ देते थे, तुम हम चलते, हम चलेंगे पहले देख के। तो एक्सपेरिमेंट किया कि कभी काम हो जाता है, कभी नहीं होता है। जी जी। तो बिल्ली रास्ते से काटने से कोई संबंध नहीं है उसका, कान्हा को देखने से कोई संबंध नहीं है। हमारे यहाँ जो मछली देख लो, वैश्या देख लो तो भी अच्छा आगे माना जाता है। तो हमने सब पर एक्सपेरिमेंट किए अपने ऊपर। अच्छा। और उनको किताब में भी लिख दिया कि हम, आप युवा सर से कहेंगे कि देखिए आज अंधविश्वास बहुत फैल रहा है हर बात में, तो उसका कारण ये कि आप बिना मतलब उस बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। बिल्कुल। आपको करना है तो रिसर्च करता, आप भी तो कर सकते हैं। हाँ। और उसके बाद जो आपको लगे तर्क संगत उसको मानो, अन्यथा मानने की जरूरत नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है और एक तरह से हम डेवलपमेंट की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपने अभी बात कही अंधविश्वास, ये अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी छोटी छोटी बातों में अंधविश्वास करते हैं, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा बोला कि करके एक बार देखो और खुद ही निर्णय लो कि ये सही है कि नहीं। एक तरह से ये वैज्ञानिक परीक्षण करके देखने वाली बात हो गई। तो दूसरा मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, उदाहरण और देने। जी हाँ, बताइए। ये भूतों के ऊपर गांव में बहुत रहता है, नजर लगने के ऊपर। हाँ हाँ। तो हमने इसके ऊपर भी रिसर्च की। अच्छा। हमारे गांव में हम गए। हाँ। तो वहाँ पर हमारे पड़ोस में हमारी तैरी भाभी रहती थी। अच्छा। तो लड़ रही थी किसी से, हमने क्या हुआ। हाँ। बोले हमारे सामने वाली लेडी रहती है, उसने नजर मार दी। तो हमारा जो बड़ा लड़का था, अब तो बड़ा अमिताभ बड़ा था, वो हमारे था, तो हमने बोला ये नजर मार दी, उसको बुलाया। हमने कहा हाथ नमस्कार किया, भाभी ऐसा करो, ये 10 रुपए ले और हमारे लड़के को नजर मार दो। 10 रुपए भी ले जाओ और हमारे लड़के। रोने लगी, बोले भैया कैसे नजर मारते हैं, हम तो जानते ही नहीं।
मेरे बच्चा नहीं हुआ इसलिए मुझको इन्होंने मान लिया। हाँ। मैंने भाभी से कहा कि बुखार आ गया है, कि एक केरोसिन खाओ, यो खाओ, अब शाम तक बुखार उतर जाएगा। उस औरत की नजर मारने से कोई संबंध नहीं है। हाँ। करो, देखो। जी जी जी। हमने भूतों के ऊपर काम किया, 2 महीने वहाँ रहे जहाँ भूत उतारे जाते हैं। हाँ हाँ। हमने सबका लिखा और उसमें लिख दिया कोई भूत नहीं होता है। हाँ। हमने भी कहा कि अगर भूतों को बता दो तो 1 लाख रुपए इनाम हम तुमको देते हैं, 1 लाख कैश चाहिए। हाँ। या हम चेक दे देंगे, रखे हुए जेब में। नहीं, यानी आपने वैज्ञानिक परीक्षण करके ये देखा है कि अंधविश्वास में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, ये मेरे को आप बताइए कि जैसे आपको 3 भाषाओं का ज्ञान है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू, तो आप मतलब जैसे आपको लिंग्विस्ट भी कहा जाता है, तो ये लिंग्विस्ट क्या होते हैं? देखिए, अच्छा है कि भाषा विज्ञान जो हम बोलते हैं उसका कारण ये है कि हम हर भाषा की जो है हिंदी की बात करते हैं जी। तो हिंदी में एमए कर लिया आपने, लेकिन उसमें भाषा विज्ञान तो पढ़ाया जाता, वो अच्छा नहीं पढ़ाया जाता, अच्छे ढंग से बढ़िया वैज्ञानिक से नहीं पढ़ाया जाता। तो उसमें ये है कि हिंदी में कितनी ध्वनियां हैं, साउंड्स कितनी है, कोई हिंदी वाला नहीं बता पाएगा। कारण क्या है कि हिंदी में जो है हम हिरस हिरस ओ, ये जो है हिरस ए, ये बोले तो जाते हैं लेकिन लिखे नहीं जाते हैं। साउथ इंडियन जो लैंग्वेजेज हैं, कन्नड़ है, मलयालम, इनमें सब में ए और ओ है। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि हमने एक टाइपिस्ट रखी थी, तो हम जब बहुत बहुत बोलते थे, बहुत, तो वो लिखती थी, तो हमने देखा ये ओ क्यों लिखती है। तो फिर बाद में हमने अपनी एनालिसिस की कि हम हिंदी में जब बहुत बोलते हैं तो ऊ नहीं बोलते हैं, हिरस ओ नहीं बोलते हैं जी, हिरस ओ बोलते हैं, जो हिंदी में लिखा नहीं जाता बहुत। तो वो लड़की जो है कन्नड़ की थी टाइपिस्ट, तो वो उस किताब से वो लिख देती थी, गलती हमारी थी समझ में आया। इसी तरह हम बोलते हैं कहना, अब कहने में जो काके बाद साउंड है जी, वो हिरस है, कहना कहना कहना। तो हम भाषा विज्ञान जब की मदद से जब भाषा पढ़ाते हैं, जैसे हम लोग बहुत अच्छा विदेश में गए वगैरह, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे हमें जापानी को हिंदी पढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, भाषा विज्ञान क्या करता है कि उनकी जितनी भी साउंड हैं उनको वो पहले पढ़ लेता है। हमारे किताबें हैं उसमें पता है जापानी में इतनी साउंड है, तो उन साउंड को हम पढ़ लेते हैं और उनको जब हिंदी पढ़ाते हैं तो देखते हैं उनके पास जो साउंड नहीं है तो वो नहीं बोल पाएंगे, उनको तकलीफ होगी। तो उनको आप ठीक से बोलना बताइए। तो विज्ञान है तो उसमें हम कौन सी भाषा कैसे बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात तो ये उच्चारण भी कर लेते हैं। उच्चारण, दूसरी बात ये, कुछ बातें भ्रम है। एक उदाहरण ये है कि ईस्ट ये बिहार के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रोफेसर हैं वर्धा यूनिवर्सिटी में भी काफी, वो शाह नहीं बोलते। तो हमारे प्रोफेसर आए, बोले भाषा विज्ञान में एमए करना है, ठीक है, नहीं आए। तो हमने बोले हम शाह नहीं बोलते हैं। हमको तुम से पूछना चाहूंगी कि एक व्यक्ति एमए करता है, किसी भी लैंग्वेज में वो एमए कर रहा है, और एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि भाषा विज्ञान में पढ़ाई कर रहा है, तो वो भाषा पढ़ रहा है या भाषा विज्ञान पढ़ रहा है, तो क्या अंतर है इसमें? ऐसा है कि जो भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ाते हैं उसमें दो सिद्धांत पक्ष जो है वो रहता है कि दुनिया में कितनी साउंड्स हैं, उन सबको हम कैसे बोल सकते हैं। तो उसमें होता है, जैसे मैं जब एमए का विद्यार्थी था जी, तो मुझे हमारे प्रोफेसर हमको आदर्श मान के हमसे कहते थे कि आप बड़ी जल्दी बोल लेते हैं, क्या करते हैं। तो हमने कहा सर माफ करना, हम प्रैक्टिस जो है बाथरूम में करते हैं, बाथरूम में खाली रहते हैं तो जीभ को उल्टा करते हैं, पीछे कहते हैं इधर चाहे उधर से करते हैं, तो इसलिए हम बोल पाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो भी भाषा विज्ञान का, ये आजकल हमारे जमाने में नहीं था। जी, जी, जी। हमने एमए इंग्लिश किया है, लिंग्विस्टिक्स मतलब उर्दू इंग्लिश में किया, लेकिन आजकल एक पेपर लिंग्विस्टिक्स का पढ़ाया जाता है।
पर अंतर क्या रहता है ये आप हमको बताइए। देखिए ऐसा है, मतलब कि हम यदि मैंने भाषा विज्ञान पढ़ना चाहा तो मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, और यदि मैं एमए किसी लैंग्वेज में कर रही हूँ तो मैं क्या पढ़ूंगी। देखिए ये जो भाषा विज्ञान अगर आप पढ़ते हैं तो किसी भी भाषा को आप कम समय में सीख सकते हैं जी, या कम समय में पढ़ा सकते हैं। अच्छा, कुछ का कारण ये है कि हम जैसे अच्छा, आप आई हमारे पास जी, कि हमको हिंदी सीखना है तो हम पूछेंगे पहले आपकी मातृभाषा क्या है। हाँ, तो आप कहेंगे मराठी। तो जो टीचर है उसको पता होता है हमारे यहाँ कि मराठी में ये साउंड है नहीं बोलना। अच्छा। एक बढ़िया उदाहरण री और रू का है। हमारे प्रधानमंत्री वगैरह जो भी बोलते हैं या मंत्री बोलते हैं जो भी, तो यहाँ के जो हैं वो री को रू बोलते हैं। तो वो पूछते हैं कि री सही है कि रू सही है। हमने कहा आपका सवाल ही गलत है। जब आप मराठी बोले तो रू बोलिए, और जब हिंदी बोल, हमारी लड़की का नाम ऋचा है, हिंदी में बोले तो ऋचा बोलो, आपको मराठी में बोलना है तो ऋचा बोलो, क्या प्रॉब्लम है जी। लेकिन तो आप उल्टा कर दी। यदि कोई भाषा विज्ञान पढ़ेगा तो उसको उसकी जो अपनी मातृभाषा है और उसको जो भाषा सीखनी है उसमें वो इस तरह से तारतम्य करा दिया जाएगा कि वो दूसरी भाषा को भी जल्दी से सीख सकेगा। ये भाषा विज्ञान में पढ़ाया जाता है। और फिर सादी जो भाषा है वो तो हम समझ ही सकते हैं, उसमें पूरा लिटरेचर वगैरह जो रहता है वो पढ़ा जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपसे हमको पता चली और काफी इंटरेस्टिंग बात भी रही। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमको क्या संदेश देना चाहेंगे। नहीं, ये संदेश ये है कि हुआ ये कि संस्कृत में भाषा विज्ञान बहुत उच्च कोटि का था जी, बीच में हमारे यहाँ समाप्त हो गया। तो विदेश से लोग हमारे लिए पढ़ाने आते थे, सरकार पैसा देती थी और प्रोफेसरों को विदेश में भर्ती, वो हमें पढ़ाते थे। तो हुआ ये कि भाषा विज्ञान विषय जो है वो बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है। वो एमए में पढ़ाया जाता है, एमए लैंग्वेज से, और वो भी यूनिवर्सिटी में जो है कम यूनिवर्सिटी में है, जैसे महाराष्ट्र में पूना में है, बॉम्बे में, नागपुर में है, और कहीं नहीं। बाकी और विषय जो हैं वो सब जगह पढ़ाए जाते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान का दुर्भाग्य ये है कि वो कम जगह पढ़ाया जाता है एमए वगैरह, और सिर्फ एमए में बीए में भी पढ़ा जाता है, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, सागर यूनिवर्सिटी। तो हम लोगों को ये चाहिए कि भाषा विज्ञान बीए में भी पढ़ाया जाए या आगे पढ़ाना जरूरी है। तो आगे चल के जो है जो भाषाविद निकलेंगे वो भाषा के अच्छे टीचर निकलेंगे। अच्छा, तो ये हमारी जी कोशिश रहती है जी कि आप पहले तो ये हमारी भाषा किसको पढ़ा रहे हैं, उसकी भाषा में कौन सी साउंड है या कौन सा स्ट्रक्चर है। एक बड़ा उदाहरण दे देते हैं, हास्य का उदाहरण है। हम जब यहाँ नागपुर आए 73 में, तो हमने मराठी सीखना शुरू की। तो वहीं पड़ोस में रहती थी लेडी, तो हमने पूछा तुमचे मिस्टर कुठे गेले, तो वो ना तुमचे नवरे कुठे गेले, तो हंसने लगी। अब सवाल ये है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मैं ये लगा के जो है सम्मान बनाता हूँ, जबकि उसका मतलब हुआ कि आपके हस्बैंड। तो हमने कहा भाष क्यों रही है, बोले आप बोल रहे हैं तुमचे नवरे बोल रहे हैं, तो हम जो साला का साले तो हिंदी का प्रभाव है जी। तो उस प्रभाव को हम कम करें और उसका प्रभाव को बताएं, तो उससे क्या है कि वो कम समय में दूसरी भाषा को सीख पाएगा। जी। ये हमारा उद्देश्य है जी। और आजकल कोशिश की जाती है। विदेश में क्या था कि पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो ये था कि हमें हिंदी को मान्यता नहीं, आप उससे थे कि हमको हिंदी पढ़वाने के लिए अमेरिका में ले जाना है। तो वो बोलते थे कि आप ये बताओ आपकी मदर टंग कौन सी है। तो मदर टंग अगर आपकी हिंदी है उसको ले जाते, एमए हिंदी नहीं ले जाते। जी। तो वो ठीक से बोलेगा, ये जरूरी है। ये मेरा संदेश है कि भाषा विज्ञान विभाग सब जगह पढ़ाया जाए और एमए में सभी जगह भाषाएं हैं उनमें पढ़ाया जाए तो अच्छा रहेगा। यानी आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अब तक हम लोग एक लैंग्वेज सीखने की बात ही करते आए थे, लेकिन आज आपसे बातचीत के बाद ये पता चला कि हमें भाषा विज्ञान सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहिए। वो पढ़ने के बाद जो
हम जो भाषा सीख रहे हैं वो तो अलग हो गई, लेकिन यदि हम किसी भी देश में गए और वहां की भाषा यदि हमें सीखनी पड़ी तो हम बहुत आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि हमने भाषा विज्ञान को पढ़ा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सक्सेना जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें भाषा के बारे में बताई।